सिर्फ कुछ लोगों को ही इस तरह से गड़ा धन मिल सकता है। वीडियो में आप जानने जा रहे हैं कि गड़ा हुआ धन या किस्मत का धन किसे मिलता है और इसके लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। गड़े हुए धन या खजाना अक्सर उन लोगों को मिलता है जो छलकपट से दूर रहते हैं और जिनका मन निर्मल होता है। इसके अलावा जो लोग अपने पूर्वजों के लिए ईमानदारी से खजाना खोजने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी सफलता मिलती है। यह भी बताया जा रहा है कि भूमि के नीचे खजाना छुपा हुआ है, तो उसे पाने के लिए आपको खास पूजा विधि अपनानी पड़ती है। इसके लिए पहले खजाने के मिलने के संकेतों को जानना जरूरी होता है। अगर आप गड़े हुए धन के बारे में और जानना चाहते हैं या कोई सवाल है तो कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को देखना न भूलें। रावण और द्वारा संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा हुआ धन मिलना लिखा है तो आपको एक विशेष सपना आ सकता है। इस सपने में जिस स्थान पर धन गड़ा हुआ है वहां एक सफेद नाग दिखाई दे सकता है। यह सफेद नाग आपके पितरों की ओर से संकेत हो सकता है, जो इस बात का संकेत देता है कि उन्होंने उस स्थान पर आपके लिए धन गाड़ा है। सफेद नाग का प्रतीक इस बात का भी हो सकता है कि यह खजाना सुरक्षित और संरक्षित है और इसे प्राप्त करने के लिए आपको विशेष ध्यान और सावधानी की आवश्यकता हो सकती है। सफेद नाग उस खजाने की रक्षा कर रहा होता है और उसका पता लगाने के लिए आपको इस संकेत पर ध्यान देना पड़ता है। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर सलेम सप्लीमेंट को भोजन करते हुए देखें, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि भविष्य में आपको कहीं गड़ा हुआ धन मिल सकता है। कमल का फूल और कमल के पत्ते अक्सर समृद्धि और शुभ संकेतों से जुड़े होते हैं। सपने में इन प्रतीकों का आना इस बात की ओर इशारा कर सकता है कि आपके भाग्य में गड़ा हुआ धन प्राप्त करने की संभावना है। इस संकेत को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ओर से उचित प्रयास और सावधानी बरत सकते हैं। रावण संहिता के अनुसार सपनों, शगुन और स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को विभिन्न संकेत मिल सकते हैं, जो बताता है कि उसे भविष्य में गड़ा हुआ धन या खजाना प्राप्त हो सकता है। 1. सपनों के संकेत। अगर आपको सपने में सोने के जेवरात से भरा चांदी का घड़ा दिखे, तो यह एक शुभ संकेत हो सकता है कि आपको गड़ा हुआ धन मिलने की संभावना है। 2. सफेद सांप और जलता हुआ दीपक। कुछ लोगों को सपने में सफेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई दे सकता है। ऐसा सपना यह संकेत दे सकता है कि आपके लिए कहीं न कहीं गड़ा हुआ खजाना सुरक्षित रखा गया है और यह संकेत कर रहा है कि आपको उसे प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए आप अपने सपनों और आसपास के संकेतों पर ध्यान दे सकते हैं और संभावित खजाने की खोज में सावधानी पूर्वक प्रयास कर सकते हैं। सपनों में दिखने वाले कुछ विशेष संकेत भविष्य में धन या संपत्ति प्राप्ति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। रावण संहिता के अनुसार 1. पुराना मंदिर और आभूषण। अगर आपको सपने में पुराना मंदिर और आभूषण से भरी बहुसंख्यक वस्तुएं दिखें, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके भाग्य में अचानक किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग हैं। 2. कानूनी मुकदमा। यदि किसी सपने में आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है, लेकिन आप निर्दोष साबित होते हैं और मुकदमे से मुक्त हो जाते हैं, तो यह सपना यह संकेत कर सकता है कि आपको भविष्य में अत्यधिक धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इन संकेतों को समझना और ध्यान देना आपके लिए लाभकारी हो सकता है और यह आपकी संभावनाओं को बढ़ा सकता है। सपनों और रोजमर्रा की घटनाओं से जुड़ी कुछ मान्यताओं के अनुसार 1. हरिद्वार का रास्ता काटना। यदि आप कहीं जाते समय हरिद्वार का रास्ता काटते हैं, तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है।
हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है और इसे पार करना सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का संकेत हो सकता है। 2. नेवला दिखना। नेवला दिखना भी धन लाभ का संकेत माना जाता है। विशेष रूप से यदि आप सोकर उठते हैं और उसी समय नेवला दिखाई देता है तो यह गुप्त धन मिलने की संभावना को दर्शाता है। इन संकेतों पर ध्यान देने से आप संभावित अवसरों को पहचान सकते हैं और अपनी किस्मत की दिशा में सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनका स्थान किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न घटनाओं और संभावनाओं का संकेत देते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति के संबंध में, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव जैसे कि धन भाव या भाग्य भाव में युति संगति में स्थित होता है तो ऐसा जातक गड़े हुए धन की प्राप्ति के संकेत प्राप्त कर सकता है। आसान शब्दों में, जब चंद्रमा और बृहस्पति के बीच विशेष संबंध होता है तो यह जातक के जीवन में वित्तीय लाभ, विशेषकर गड़े हुए धन की संभावना को बढ़ा सकता है। यह ज्योतिषीय स्थिति संभावनाओं की ओर इशारा करती है, लेकिन इसके प्रभाव को सही ढंग से समझने और इस्तेमाल करने के लिए पूरी जन्म कुंडली और अन्य ग्रहों की स्थिति का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो और धनेश और लाभेश के प्रभाव में हो। 1. अष्टम भाव, यह भाव गुप्त धन, अचानक घटनाओं और जीवन के रहस्यों से जुड़ा होता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी उच्च का होता है तो यह स्थिति इस भाव की ताकत और प्रभाव को बढ़ा देती है। 2. धनेश और लाभेश। धनेश धन भाव का स्वामी और लाभेश लाभ भाव का स्वामी का अष्टम भाव के स्वामी पर प्रभाव होना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह अष्टम भाव में उच्च स्थिति में होते हैं तो यह अचानक धन लाभ का संकेत हो सकता है। इस योग की विशेषताएं। अचानक धन लाभ, इस स्थिति में व्यक्ति को अप्रत्याशित रूप से धन लाभ प्राप्त होता है जो गड़े हुए धन के रूप में भी हो सकता है। गड़े हुए धन, इस योग को गड़े हुए धन की प्राप्ति के लिए खास माना जाता है क्योंकि इसमें अचानक और अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना रहती है। अगर आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन प्राप्त होना लिखा है तो यह धन आपके पास स्वाभाविक रूप से पहुंच सकता है या आप अनजाने में ही उस तक पहुंच सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 1. स्वाभाविक रूप से प्राप्ति। यदि आपके भाग्य में गड़ा हुआ धन है तो यह धन आपके पास खुद ब खुद आ सकता है। यह बिना किसी विशेष प्रयास के एक प्रकार की किस्मत या संयोग के रूप में आपके पास आ सकता है। 2. अनजाने में पहुंचना। कभी कभी आप बिना जानबूझकर उस स्थान या स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां गड़ा हुआ धन छुपा हुआ है। यह आपके जीवन में अचानक या अप्रत्याशित रूप से हो सकता है। 3. गुप्त धन के संकेत। गड़ा हुआ धन अक्सर गुप्त या छुपा होता है और इसके संकेत भी अक्सर अप्रत्याशित होते हैं। इससे संबंधित कुछ संकेत या संकेत मिल सकते हैं, जैसे सपनों में दिखना, विशेष संकेत मिलना या किसी खास घटना के दौरान धन प्राप्ति की संभावना। निष्कर्ष, यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन प्राप्त होना लिखा है तो आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। धन स्वाभाविक रूप से आपके पास आ सकता है या आप किसी खास स्थिति में अनजाने में पहुंच सकते हैं। यह प्रक्रिया अपने आप होती है और इसके लिए आपको खास संकेतों पर ध्यान देना पड़ सकता है। यदि आपके सपनों या अन्य संकेतों के आधार पर आपको लगता है कि किसी स्थान पर गड़ा हुआ धन हो सकता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहां वाकई गड़ा धन है या नहीं, निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। 1. स्थान की जांच। सबसे पहले आपको यह जांचना होगा कि जिस स्थान पर आपको गड़ा धन होने की संभावना दिखी है
वहाँ वाकई में गड़ा धन है या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। 2. शुद्ध घी का दीपक जलाना। 40 दिन तक दीपक जलाना। उस स्थान पर 40 दिन तक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। यह उपाय धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार किया जाता है। लोगों के साथ दीपक जलाना। दीपक को अकेले न जलाएं, इसे दूसरों के साथ मिलकर जलाना शुभ माना जाता है। यह दीपक जलाने का कार्य अधिक प्रभावी हो सकता है। 3. सपनों के संकेत। 40 दिन के भीतर आपको सपनों में उस स्थान के बारे में संकेत मिल सकते हैं। सपनों में आपको यह पता चल सकता है कि गड़ा धन वास्तव में वहाँ है या नहीं। 4. सावधानी और जांच। दीपक जलाने के बाद भी जब तक आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते, तब तक उस स्थान पर खुदाई या कोई बड़ा कदम उठाने से पहले सावधानी बरतें। यदि संभावित संकेत या संकेत सकारात्मक होते हैं, तब आप आगे की प्रक्रिया पर विचार कर सकते हैं। इन उपायों का पालन करके आप गड़े हुए धन की संभावना को सही ढंग से जांच सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके सपनों और संकेतों के अनुसार धन वास्तव में वहाँ है या नहीं। यदि आपको किसी स्थान पर गड़ा हुआ धन होने की संभावना का संकेत मिला है और आप यह जानना चाहते हैं कि उस स्थान की खुदाई करनी चाहिए या नहीं, तो निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। 1. स्वप्न में संकेत। खुदाई करने का निर्णय लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके सपनों में इस बारे में स्पष्ट संकेत मिले हैं। सपनों में प्राप्त संकेत आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं कि उस स्थान पर गड़ा धन वास्तव में मौजूद है या नहीं। 2. मंत्रों से बंधा धन। मान्यता के अनुसार जानबूझकर छिपाकर रखे गए अधिकांश धन के भंडार को मंत्रों से बांधकर सुरक्षित रखा जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि इस तरह के धन को प्राप्त करने के लिए विशेष मंत्र या तंत्र की आवश्यकता हो सकती है। क्या करें? स्वप्न की पुष्टि करें। सपनों में प्राप्त संकेतों की पुष्टि के लिए और भी शोध या उपाय कर सकते हैं, जैसे कि दिव्य संकेत या अन्य ज्योतिषीय तरीके। मंत्र और तंत्र। अगर आप समझते हैं कि धन मंत्रों से बांधकर रखा गया है, तो इसे प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ या तंत्र मंत्र के जानकार की सलाह लेना उचित हो सकता है। सावधानी और सोच समझकर कदम उठाना। खुदाई का निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से सावधान रहें और सभी संभावनाओं पर विचार करें। किसी भी प्रकार की खुदाई या महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले उचित अनुसंधान और सलाह लें। गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। 1. मंत्र और तंत्र। गड़ा हुआ धन अक्सर तंत्र मंत्र या विशेष मंत्रों से बंधा हो सकता है। इस धन को प्राप्त करने के लिए आपको उन मंत्रों को जानना और उनका सही उपयोग करना पड़ सकता है। इस प्रकार के धन को खोजने और प्राप्त करने के लिए किसी जानकार तांत्रिक या विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी हो सकता है। वे आपको सही मंत्र और विधि बता सकते हैं। 2. भूत या प्रेत के बंधन। कहा जाता है कि कुछ खजाने को भूत या प्रेत के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है। यह मान्यता है कि खजाने के मालिक ने खुदाई से पहले उस जगह पर तंत्र मंत्र द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की होती है। ऐसे मामलों में एक विशेषज्ञ या तंत्र मंत्र के जानकार से सलाह लेना जरूरी होता है, ताकि आप भूत या प्रेत के बंधन को समझ सकें और उन्हें ठीक से निपटा सकें। 3. सिद्ध व्यक्ति की सलाह। किसी भी गड़े हुए धन की खोज करने से पहले एक सिद्ध व्यक्ति या तांत्रिक से सलाह लेना जरूरी होता है। वे न केवल आपको सही विधि और मंत्र बता सकते हैं, बल्कि आपको यह भी बता सकते हैं कि उस स्थान पर किस प्रकार की विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 4.
सावधानी पूर्वक योजना। गड़े हुए धन की खोज करने के लिए एक सुनियोजित और सुरक्षित योजना बनाएं। किसी भी कदम को उठाने से पहले पूरी तरह से तैयारी करें और सुनिश्चित करें कि आप सभी संभावित समस्याओं और बंधनों से निपटने के लिए तैयार हैं। गड़े हुए धन या गुप्त धन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सावधानियां और उपाय अपनाए जा सकते हैं। 1. सावधानी और सलाह। गड़े हुए धन को प्राप्त करना जोखिमपूर्ण हो सकता है, इसलिए किसी भी कदम को उठाने से पहले विशेषज्ञों या जानकारों की सलाह लेना आवश्यक है। 2. मंत्र और उसका जाप। मंत्र। गड़े हुए धन या गुप्त धन की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप किया जा सकता है। रीम पद्मावती देवी त्र्यंबकं स्वाहा। जाप की विधि। इस मंत्र को रात को सोने से पहले एक माला 108 बार जपें। यह मंत्र मां लक्ष्मी से मार्गदर्शन और धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना का एक साधन है। 3. प्रार्थना। मां लक्ष्मी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने से आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। 4. सपनों में जानकारी। मंत्र के जाप और प्रार्थना के कुछ दिनों बाद आपको सपनों में गड़े हुए धन के स्थान के बारे में संकेत मिल सकते हैं। सपनों में प्राप्त जानकारी को ध्यान से देखें और उस पर विचार करें। 5. विशेष ध्यान। यह मंत्र और उपाय केवल उन लोगों के लिए हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें गुप्त धन प्राप्त करने की संभावना है। अगर आप इस अनुभव को महसूस करते हैं तो इन उपायों को अपनाने पर विचार करें। गड़े हुए धन की खोज में किसी भी कदम को उठाने से पहले उचित सलाह और सावधानी महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। 1. विशेषज्ञ की सलाह। सही सलाह। किसी भी प्रकार की खुदाई या खोज करने से पहले एक अनुभवी ज्योतिषी, तांत्रिक या विशेषज्ञ से सलाह लें। वे आपको बताएंगे कि क्या गड़े हुए धन की संभावना है और यदि हाँ, तो इसे प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाने चाहिए। खुदाई के संकेत। विशेषज्ञ यह भी बता सकते हैं कि क्या वास्तव में उस स्थान पर गड़ा हुआ धन है या नहीं और इसके लिए क्या संकेत मिल सकते हैं। 2. सुरक्षा और सावधानी। सुरक्षित तरीके। खुदाई या किसी भी प्रकार की खोज करते समय सुरक्षा के उपायों का पालन करें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी गतिविधियां कानूनी रूप से सही हैं और किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं हो। मंत्र और तंत्र। यदि धन को विशेष मंत्रों या तंत्र मंत्र से बांधा गया है तो इसके लिए भी विशेषज्ञ से सलाह लें और आवश्यक उपाय करें। 3. सपनों और संकेतों का ध्यान। सपनों में संकेत। अपने सपनों में प्राप्त संकेतों को ध्यान से देखें और उनकी पुष्टि के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें। यह संकेत आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। 4. सही योजना और निष्कर्ष। योजना बनाएं। एक उचित योजना तैयार करें और सुनिश्चित करें कि सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इससे आपकी खोज अधिक संगठित और प्रभावी हो सकती है। 5. धैर्य और प्रयास। धैर्य रखें। गड़े हुए धन की खोज में समय लग सकता है। धैर्य रखें और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते रहें। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप गड़े हुए धन की खोज को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। किसी भी कदम को उठाने से पहले सही और उचित सलाह प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।